बीते दिनों अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में अभी तक 275 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि विमान में कुल 241 लोग सवार थे। प्लेन जिस छात्रावास की बिल्डिंग से जा टकराया था, वहां पहले से ही मौजूद लोगों की भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 241 से 275 तक के मौत के आंकड़े बढ़ने का मुख्य कारण ये है। काफी समय तक मलबे से जल अधजले शवों के निकालने का सिलसिला बादस्तूर जारी था। जैसे जैसे शव बाहर निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे देश और गमगीन होता चला जा रहा था। लेकिन अब तक मलबे के बीच से कई अहम सबूत जुटाए जा चुके हैं। अभी भी पीड़ित परिजनों के घाव नहीं भर पाए हैं, तो इसलिए ये जानना लाजमी है कि एयर इंडिया के इतने बड़े विमान हादसे की जांच में अभी तक क्या क्या पता चल पाया है। सवाल है कि जांच कहां तक पहुंची है। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए भीषण एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। जांचकर्ताओं ने उस विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR बरामद कर लिया है, जो हादसे के कारणों का सुराग देने में बेहद अहम माना जाता है। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने सिर्फ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR मिलने की पुष्टि की थी। अब दोनों ब्लैक बॉक्स यानी FDR और CVR मिल जाने से उम्मीद है कि जांच एजेंसियां हादसे की असल वजह तक पहुंच सकेंगी। बीते दिन यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें ब्लैक बॉक्स की बरामदगी की जानकारी दी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट और सह पायलट के बीच आखिरी पलों की बातचीत, चेतावनियों, ऑडियो अलार्म और अन्य तकनीकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये किसी भी विमान दुर्घटना के पीछे की मानवीय या तकनीकी चूक की परतें खोलने में अहम भूमिका निभाता है। जानकारी के मुताबिक अभी तक सभी मृतकों की DNA रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। हादसे को हुए 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का DNA सैंपल लिया गया है। अब तक 92 DNA मैच हो गए हैं, जिनमें से 47 शव सौंप दिए गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृहनगर पहुंचाया जा रहा है। शवों को एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ गृहनगर पहुंचाने के लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। करीबन 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। बीते रविवार को गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई थी। उनका शव आज चार्टर्ड प्लेन से राजकोट ले जाया गया, जहां उनका दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रूपाणी का परिवार अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। दरअसल 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 यानी 7878 बोइंग ड्रीम लाइनर उड़ान के कुछ देर बाद ही क्रैश हुई थी। विमान BJ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया था। इस प्लेन में कुल 241 लोग सवार थे, जिनमें 229 यात्री, एक जीवित सहित और 10 कैबिन क्रू, 2 पायलट थे। इसके अलावा हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद लोगों में से 34 लोगों को मिलाकर 275 की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कुल मौत का अंतिम आंकड़ा सभी DNA टेस्ट करने के बाद साफ होगा। जिन शवों का DNA मैच हो रहा है, उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताबूतों के बनने का काम लगातार जारी है। बीते दिन रविवार को हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से 11 के परिजन अहमदाबाद पहुँचे हैं। एयर इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारों, सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों के अलावा छात्रों और टाटा समूह की कंपनियों के प्रति आभार जताया है, क्योंकि इस आपदा में क्रमवार बताए गए सभी क्षेत्रों ने सराहनीय सहयोग दिया है। एयर इंडिया ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है और ये भी कहा है कि जैसे जैसे प्रामाणिक जानकारी होगी वो अपडेट शेयर करती रहेगी। यही नहीं, अहमदाबाद और मुंबई एयरपोर्ट पर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स असिस्टेंस सेंटर संचालित किए गए हैं ताकि पीड़ित परिजन जानकारी प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।